तो आज के दिन और यहाँ पर ये अच्छी बात है कि मतलब हमारी बहनें बैठी हुई हैं और जो महिलाओं के इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। 24 फरवरी को एक दिन है जो मनाया जाता है, उसका नाम है राष्ट्रीय महिला अधिकार दिवस। ऐसा क्यों? जबकि हम देखते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 फरवरी को क्यों? तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो 24 फरवरी 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जब संविधान सभा की बैठक चल रही उस टाइम पर हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया संविधान सभा में, जिससे कि वो महिलाओं को उनके अधिकारों को मतलब दिलाने में सक्षम कारगर हो। पर क्या हुआ कि उस समय का जो समाज था वो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी का मतलब तो आप जानते ही हैं, जैसे कि आज भी अक्सर ऐसा क्या होता है कि ये जैसे कि किसी घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, तो अक्सर माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अपने बेटे को DPS में करा दे रहे हैं। और रही बात लड़की की, चलो ये तो 35 नंबर 34 नंबर एक प्राथमिक पाठशाला में नहीं पढ़ेगी या किसी चंद्रिका स्कूल में या किसी भी सरकारी स्कूल में, मतलब प्रीफर ये करते हैं कि लड़के को अच्छी जगह पर, जिससे कि वो बड़े होकर के उनके लिए रोटी खिलाएगा, मतलब वो उनके लिए आगे की ज़्यादा मतलब ध्यान रखेगा। तो इस बात को देखते हुए मतलब डॉक्टर अम्बेडकर साहब 1891 के काफ़ी बाद से देख रहे थे, जब उनका मतलब जन्म हुआ उसके बाद से देखते आ रहे थे। जब उनको मौका मिला 1949 में संविधान सभा में घुसने को उससे पहले, तो वो 24 फरवरी 1949 के दिन ये बिल लेके आए। तो उस समय का जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूढ़िवादी समाज था, मतलब बड़े बुजुर्ग लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं कि महिलाएँ हैं या लड़कियाँ हैं उनको बस 12 तक ही पढ़ाना है, अगर 12 से ज़्यादा पढ़ा दिया तो उनकी दिमाग खुल जाती है या कुछ ज़्यादा सोच देती है तो कुछ ज़्यादा ही अपने आप कर देती है। ये वाला जो ऐसी स्थिति है, इसको पहले हद से ज़्यादा समझा जाता था और इसी वजह से जो लड़कियां हैं तुलनात्मक वो आज भी आपको किसी भी ऑफिस में कम मिलेगी, मतलब महिलाएं जो हैं एक कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में कम मिलेगी। अलीगढ़ के इतिहास में अभी भी अलीगढ़ में एक ही महिला यहाँ पर DM बनी पहली बार, जबकि कितना लंबा समय हो गया भारत को आज़ादी हुई, तो यहाँ पर एक DM है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि ये जो बिल था हिंदू कोड बिल, जो एक बार में ही महिलाओं को समानता का अधिकार किस तरीके से देता था, उनकी संपत्ति में उसका अधिकार देता था, सही है, और जो संपत्ति में जो अधिकार मिलता था उसके साथ साथ उनको अपने भाई के, जैसे कि भाई के पास कुछ अधिकार होते हैं जमीन में, मतलब अपने माता पिताजी की जमीन में उनके अधिकार होते हैं जन्म से होते हैं, तो उतना किसी का एक महिला का मतलब कि बेटी का हिस्सा होता है। तो ये जो डॉक्टर अम्बेडकर उस समय पर ही ले आए थे इस कानून को। पर अभी आप देखिए कि उस समय पर 1949 में जो हमारा रूढ़िवादी समाज था, सही है, उसने इस बिल को पास नहीं होने दिया। और उसके बाद जब ये पास नहीं हुआ, जैसे कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब कानून मंत्री थे भारत के पहले, आज़ाद भारत के, तो उन्होंने इस बिल को पास न होने की वजह से अपना इस्तीफा दे दिया। और फिर वो 1955-56 में आके बहुत सारे बिल 3 से 4 बिल पास हुए इसको लेके, और 1956 में वो सोचिए उसके बाद की संपत्ति का अधिकार जो है महिला को नहीं मिला, वो 2005 में अमेंडमेंट हुआ हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, तो उसमें आकर के हुआ। और अभी 2005 के बाद अभी एक केस और आया विनीता शर्मा और राकेश शर्मा का, अभी ये मतलब इसको 1 से 2 साल ही हुए, मतलब बहुत हाल का ही केस है। इसमें आगे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 2005-06 के बाद में जो जजमेंट रहे हैं उन सब पे लागू, मतलब जो अभी हम कानून जिस बिल को पास करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो अपना जजमेंट दिया उन्होंने बोला कि उससे पहले के जो थे कानून उनमें भी इसी तरीके से रहेगा जैसे कि पहले महिलाओं को होना चाहिए था। तो जबकि ये वाली बात को डॉक्टर अम्बेडकर साहब 1949 में कह रहे हैं, और वो हमारे भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको 2005 और 2023 में इसको समझ पाए। तो आप ये समझिए कि जिसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब 1949 में ये वाली बात कह रहे थे, वो हमारे भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका है, वो भी नहीं समझ पाई। अगर समझ भी पाई तो वो लेट। तो आप ये समझेंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ज़्यादा विजनरी अप्रोच के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ऐसा किया। अब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग सुनते हैं अक्सर कि जो हम लोग जिस धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब सब हम तरीके से मानते हैं, तो
तो ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर पर एलिगेशन लगाया गया कि ये जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो हमारे हिंदू धर्म के धर्मशास्त्रों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार मुझे कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि जो महिला के लिए संपत्ति और समानता का अधिकार किसी भी धर्म के अंदर, ऐसा नहीं कि भारत के धर्म में या भारत के धर्मशास्त्र में किसी भी जगह पर महिलाओं के लिए अधिकार नहीं मिले हैं। और आप पूरी दुनिया भर के इतिहास को पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि वहाँ पर जो महिलाओं ने अपने अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ी और